जय हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। न्यूज एवं उज्जवल टाइम में कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आयोजन में मेन कथावाचक वृंदावन अयोध्या के राष्ट्रीय संत हम सबके प्रिय आचार्य देव मुरारी बापू जी के मुख से इस कथा का आनंद आप लेंगे। अब यहाँ पर उपस्थित जितने भी पत्रकार साथी हमारे बैठे हैं, इससे संबंधित जो भी सवाल पूछने हो वो पूछ सकते। जो क्वेश्चन करना है वो आपको। विश्व की श्री राम जन्मभूमि की, जैसा आप अभी श्री वीरेंद्र मिश्र जी और श्री जितेश जी के माध्यम से इस कार्यक्रम की संक्षिप्त एवं वृहद दोनों जानकारियां आप लोग प्राप्त कर चुके हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये पिछले वर्ष से हम लोगों की एक तैयारी थी, वीरेंद्र मिश्र जी और ये जो समिति है अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन अध्यक्ष की तरफ से, पिछले वर्ष भी हम लोगों ने एक राम कथा का आयोजन करने का प्रयास किया, पर संभवतः ये हो नहीं सका और निर्णय ये आया कि इससे अच्छा होगा अगले वर्ष यानी 2024 में जनवरी में अयोध्या में 500 वर्ष के लंबे इतिहास के बाद श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, मंदिर का निर्माण है। ऐसे समय में राम कथा की जाए तो बहुत अच्छा होगा और इसलिए पिछले वर्ष न रखी ये कथा इस वर्ष इसका आयोजन होने जा रहा है। आगामी 2 दिन 15 मार्च से 21 मार्च तक ये राम कथा का आयोजन, और ये राम कथा का मूल उद्देश्य वही है, अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी के मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया और यह कार्यक्रम जनवरी में होना चाहिए था और अयोध्या में होना चाहिए था। इसकी महत्ता और बढ़ती, लेकिन उस समय जो अयोध्या की स्थिति, इतनी व्यस्तता है, इतने सारे कार्यक्रम वहाँ पे है, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, यज्ञ हो, कथाएं, तो हम लोगों को जगह मिलना भी संभव नहीं था। हम लोगों ने इसके लिए समय आगे बढ़ा दिया। हम लोगों ने सोचा कि चलो अब इसको मार्च में किया जाए और मार्च में 15 मार्च से 21 मार्च तक 7 दिवसीय श्री राम कथा यहाँ पर रखने का हम लोगों ने निर्णय लिया। राम कथा 9 दिन होना चाहिए था, लेकिन आगे 2 दिन आगे होली है, इसलिए 7 ही दिन का रखा गया है। रामचरितमानस के लिए कोई निश्चित तिथि नहीं है, निश्चित दिन नहीं है। 5 दिन भी कर सकते हैं, 3 दिन भी कर सकते हैं, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन और 1 महीना भी कर सकते हैं। हम लोगों ने इसलिए त्योहार को देखते 2 दिन कम 7 दिन का यह आयोजन रखा। अयोध्या में न रखकर हम लोगों ने यह आयोजन लखनऊ में रखा। लखनऊ की जगह मैं अगर इसको लखनपुरी कहूँ तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे इस कथा से हम ये उद्घोष भी करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा निवेदन है कि इसको शीघ्र ही लखनपुरी घोषित कर दिया जाए। अयोध्यापुरी, उसके बाद लखनपुरी, अयोध्या भगवान श्री राम की और लखनपुरी लक्ष्मण लाल की, तो इसलिए हमने लक्ष्मणपुरी में यह आयोजन रखने का निश्चित लिया। समय, तिथि और ये सब तो समय के अनुसार चलता है और ये भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने ये शुरू किया है लक्ष्मणपुरी में। लखनऊ में हम पहली बार श्री राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ जी भी हमसे गोरखपुर में 7 दिवसीय राम कथा श्रवण कर चुके हैं। लखनऊ में मेरी पहली बार कथा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी पत्रकार, सभी सम्मानित पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित। ये कथा हमारी नहीं है, यह कथा आप सबकी है, क्योंकि अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन इसके आयोजक कथा के, इसलिए आप सबकी कथा है। इस कथा को जो धार्मिकता के रूप में, आध्यात्मिक रूप में आप लोग जितना आगे पहुंचा सके, मीडिया चौथा स्तंभ जो कहा जाता है, मैं उम्मीद करता हूं इसी उम्मीद से कि आप इस राम कथा को जो अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में की जा रही है, उसी स्तर से जैसे भगवान श्री राम का जन्म हुआ और तीनों लोगों में भगवान के जन्मोत्सव का धूम छा गया था, इस कथा को भी आप इसी तरह विस्तारित करें, न केवल लखनऊ
हो अयोध्या बल्कि पूरे प्रदेश तक हमारी यह हमारे जो दिल की आस्था है, भावना है, वो जन जन तक पहुंचे। रामलीला मैदान में यह कथा 15 मार्च से 3 बजे से 7 बजे का कार्यक्रम जो रखा गया है। राम कथा अपने आप में जगत का मंगल करने वाली होती है। बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में आएंगी कहने सुनने के लिए। और ये कहावत है कि जब कोई अच्छा काम होता है तो अच्छाई के साथ बुराई पैदा होती है, अच्छाई के साथ निंदा भी होती है। इसलिए निंदक न्यारे राखी आंगन कुटी छवाए वाली बात हम लोगों को सब कुछ सहते हुए भगवान श्री शंकर जी ने जब कथा शुरू की तो पहले अपने कंठ में उन्होंने विष धारण करके ये सारी दुनिया को संदेश दिया कि राम कथा कहने वाले को विष का घूंट पीना पड़ता है, राम कथा कराने वाले को विष का घूंट पीना पड़ता है, कड़वाई को सहना पड़ता है और बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है। समिति आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। यह कथा प्रारंभ होने वाली है और जो हमारा राम कथा का क्रम है उस राम कथा के क्रम में पहले से लेकर के 7 दिन में हमारे प्रतिदिन कौन कौन सी कथाएं होंगी ये आपको प्रतिदिन अवगत कराया जाएगा। और भी जो तैयारी है हमारी कथा के बीच में जो आगंतुक महानुभाव हैं जिनको आमंत्रित किया है वो हमारे मंत्रिमंडल से बहुत सारे सम्मानित मंत्रीगण, सामाजिक लोग, व्यापारीगण और जो हमारे प्रमुख रूप से धार्मिक श्रद्धावान भगवान श्री राम से प्रेम करने वाले श्रोता हैं वो सब मौजूद रहेंगे। और मैं भी आपको अपनी तरफ से आमंत्रित करता हूँ, बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ अपनी बाल कांड से लेकर प्रमुख हमारी जो कथा होगी भगवान श्री राम जी का जन्म, भगवान श्री राम जी का विवाह है और लास्ट में हम कोशिश करेंगे कि सुंदरकांड और राज्याभिषेक की हम कथा, क्योंकि बीच का जो कथाएं है उतना समय है नहीं। हमारा भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। जन्म विवाह से लेकर हम राय तिलक की कथा को यहाँ कोशिश करेंगे समय के अनुसार आप सब लोगों के बीच में और हमारे श्रोताओं के बीच में जितना समय मिलेगा ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि राम कथा यहाँ पहली बार है। अगर श्रोताओं का मन बनता है और लोगों का रुझान होता है तो हम 9 दिन 11 दिन और 1 महीने तक हो तो कथावाचक और श्रोताओं के बीच की बातें कोशिश करेंगे। प्रमुख रूप से हमारा राम जन्म विशेष है।